हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेली व्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। ये हम बिना स्लीपर्स के इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आज हम विज़िट कर रहे हैं मैसूर का टीपू सुल्तान का जो फोर्ट है वो। और अरे यहाँ चलो पर अभी तो भाई चलो। रूल अरे है कि ये कहाँ आप बैठ जो गए? हैं शूज़ पहनकर आप अंदर नहीं जा सकते। तो यहाँ काफ़ी सारी अंदर फोर्ट में बहुत लंबी लाइन लग जाती है। ये लाइन लगी हुई है ऑब्वियसली, वो आप सामने देख सकते हैं। वहाँ पर सबको अपने शूज़ कलेक्ट करना करता है। तो हमने अपने ही का बस में ही सारा वहीं छोड़कर आ गए थे। और अब ये देखिए अंदर का एंट्रेंस, मतलब इतना शानदार इंटीरियर करा हुआ था इसका, क्या नक्काशी थी और सब बहुत ही मतलब अमेजिंग था ये। और आप मतलब उस टाइम पे आप ये सोचिए कि कितना अच्छे से सारे आर्किटेक्चर हुआ है। ये बहुत ही अच्छा है, ऐसा फॉरेन वाला मतलब लुक आ रहा था जैसे बाहर के फोर्ट्स होते हैं, इस तरह से था। बहुत अच्छा। ये इसे टीपू सुल्तान का फोर्ट कहते हैं, बट मुझे यहाँ पर एक भी टीपू सुल्तान की पिक नहीं दिखी गई। ये एक मेरे लिए एक शॉकिंग चीज़ थी कि भाई ये मैसूर फोर्ट टीपू सुल्तान के फोर्ट से ही जाना जाता है और यहाँ पर एक भी टीपू सुल्तान की पिक्चर नहीं दिखी गई। लेकिन फोर्ट बहुत ही अमेजिंग था, बहुत बड़ा, बहुत ही शानदार था और ग्रीनरीनेस भी बहुत ज़्यादा थी। एक्चुअली ग्रीनरीनेस यहाँ नहीं, पूरे साउथ में मैंने देखा वहाँ पर ग्रीनरीनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे हर जगह पर। नॉट इवन ये कि मतलब वहाँ रोड्स पे वाटर बॉटल्स हर जगह के लिए कोई भी आप यहाँ इधर उधर नहीं फेंक सकते। वहाँ ग्रीनरीनेस का बहुत ज़्यादा सब लोग ध्यान रखते थे। तो और यही चीज़ अच्छी लगती है कि अगर हम सब एक साथ इकट्ठे होकर मिलकर अगर हम किसी चीज़ को ठान लें तो वो चीज़ ज़रूर होती है पूरी। तो यही बस यहाँ पर भी देखा गया कि वहाँ पर रिक्शा वाला हो, ऑटो वाला हो, इवन फ्रूट वेंडर हो, वो सब इस चीज़ का ध्यान रख रहे थे कि कोई भी चीज़ इधर उधर ना फेंकी जाए। इसलिए साउथ में मुझे बहुत ज़्यादा सफाई दिखी, ग्रीनरी बहुत है। और ये भाई आप देख रहे होगे मैंने स्लो मोशन में बनाए हैं ताकि ये सारा लुक दिख जाए आपको। ये मतलब बड़ा बहुत था पूरा। हम काफ़ी जगह पे तो रेस्ट्रिक्ट करा हुआ था नो वीडियोग्राफी के लिए, तो हम नहीं कर पाए पूरी वीडियोग्राफी। और ये देखें पिलर्स भी, मतलब पिलर्स में भी आप आई मस्ट से कि बहुत ही शानदार जो है इसमें नक्काशी करी हुई थी। और फिर उसके बाद जो हैंड से और मतलब उस टाइम पे भी पेंटिंग्स की गई थी, सारा डिटेलिंग की गई है, वो बहुत ही अमेजिंग था। बहुत शानदार लुक आ रहा था, बहुत ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशंस एवरीथिंग बहुत ही मज़े के थे। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये रेड फोर्ट बोल दिया, मैसूर फोर्ट। और अगर आप जाएं वहाँ तो आप एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। ये हमारे धरोहर है जो कि हमें देखना चाहिए, अपने बच्चों को भी दिखाना चाहिए। पास की चीज़ें हैं तो मैंने भी अपने साथ बच्चों को दिखाया, उनके बारे में बताई चीज़ें। उससे क्या होता है बच्चों को याद करने में भी आसानी होती है। अगर आप जा रहे हैं और आप अपनी हिस्ट्री की चीज़ें बच्चों को दिखाएं तो वो कभी भी अगर उनके सिलेबस में वो चीज़ आती है तो उनके माइंड में सडन वही चीज़ें आती हैं कि अच्छा वो तो हमने देखा था। तो जब हम चीज़ लर्न करने से ज़्यादा अगर हम उस चीज़ को देख लेते हैं तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा अच्छे से सेट होता है, ना कि अब वर्बली अगर हम उस चीज़ को देखें तो या याद करें। इसलिए आप अगर कभी भी आप कहीं आसपास जाते हैं और वहाँ पर अगर आप को पता है कि यहाँ पर कोई फोर्ट्स हैं, हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, तो आप बच्चों को ज़रूर बताएं, उनको दिखाएं, विज़िट करिए, उसके बारे में भी उनको डिटेल में नॉलेज दीजिए। वो उनके आगे चल के हिस्ट्री, स्पेशली हिस्ट्री क्या होता है ना, हिस्ट्री में बाप रे चीज़ें याद करना बहुत बड़ा काम है। उसमें जो पहले के लोग तो चले गए लेकिन हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़ गए हिस्ट्री में याद करने के लिए। तो वो जो है इजी हो जाता है थोड़ा सा। तो मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें ज़रूर देखती हूँ और बच्चों को विज़िट कराती हूँ, दिखाती हूँ कि बच्चों को भी उन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो, बहुत अच्छा रहता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये देखिए मैंने बहुत स्लो मोशन में बनाई थी और ये काफ़ी स्लो भी हो गई है वीडियो। और पर ये मुझे जो था ये पूरा ऊपर का पूरा इसका डोम था, डोम भी बहुत बड़े लेवल पर बना हुआ हैगा, काफ़ी अच्छा सा था। और ये देखें, ये आप इंजॉय कर रहे हैं एक एक पार्ट इसका, काफ़ी सारे फ्लोर्स थे इसके। और ये इसकी फ्लोरिंग थी, एक एक टाइल में कितनी
बारीकी से इसका फ्लोर बनाया गया हैगा। सारी चीज़ों में इसमें टाइल्स की छोटे-छोटे टाइल्स कट करके फ्लावर्स बनाना और फ्लावर्स बनाने के बाद सिमेट्रिकली सारी चीज़ों को अरेंज करके और कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने में। बहुत ज़्यादा मतलब इसमें टाइम लगेगा होगा और पेशेंस भी बहुत चाहिए। और ये पहले के लोग उस टाइम पर इतनी सुविधाएं ना होने के बावजूद इतना अच्छा आर्किटेक्ट करा हैगा। वहाँ पहले के लोग तो पढ़ाई भी नहीं होती थी कि भाई इंजीनियर को बुलाया, आर्किटेक्चर को बुलाया, लेकिन उसके बाद उस टाइम के ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत ही अमेजिंग, क्या मतलब उसमें काम करे गए हैं, कैसे बहुत शानदार वर्क करा गया हैगा। सो गाइज़, हमने यहाँ काफ़ी मज़े करे, मस्ती करी, हमने यहाँ घूमे फिरे। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, अंदर खाना पीना भी अलाउ नहीं था, तो बच्चों को भूख भी लगने लगी थी, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे सब। इवन गर्मी बहुत थी भाई साहब, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और साउथ में तो हर टाइम गर्मी ही रहती है, सबको पता है। वहाँ पर हॉटेस्ट इस तरह का सीज़न चलता है, वहाँ पर वेदर ही यही रहता है, वहाँ विंटर्स नहीं पड़ते हैं। और हम लोग हैं नॉर्थ की साइड के, तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, काफ़ी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बच्चे भी परेशान हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी हमें मज़ा भी बहुत ही आया, इंजॉय करा। तो फिर से एक दूसरा पार्ट लेकर आऊँगी कुछ नया, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।